हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वोकैब के बारे में बताऊंगा और ये डेली वोकैब सीरीज का पार्ट 11 है। और आपके नेक्स्ट फोर्थ में एग्ज़ाम के लिए ये सभी एरियाज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। लाइक आईबीपीएस बैंक पीओ के लिए, आईबीपीएस क्लर्क के लिए, एसएससी सीजीएल के डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये वीडियो हिंदी में है और इसका इंग्लिश वर्जन आप देखना चाहते हैं तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाके आप डेफिनेटली देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये फर्स्ट वर्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये कई एग्जाम्स में, पर्टिकुलरली एसएससी सीजीएल एग्जाम में और आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम में कई बार आ चुका है ये वर्ड। इनएबिटेबल पढ़ेंगे इसको हम, इनएबिटेबल। तो इनएबिटेबल का मतलब है कि जिस चीज़ का होना निश्चित है, यानी अपरिहार्य। ठीक है, जिस चीज़ का होना निश्चित है, जो जो अनअवॉइडेबल है। देखिए यहाँ पर इसका मीनिंग देखिए, समथिंग सर्टेन टू हैपन और अनअवॉइडेबल मतलब ऐसी चीज़ जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल है और जिसका होना पक्का है। अनअवॉइडेबल, इनएस्केपेबल, बाउंड टू हैपन, श्योर टू हैपन, और ये एक अच्छा वर्ड है इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल को आप याद कैसे रखेंगे? देखिए इसमें EX दिया हुआ है और EX को आप जोड़ सकते हैं एग्जिट से। तो जिस चीज को आप एस्केप नहीं कर सकते, जिस चीज से आप एग्जिट नहीं कर सकते, उसका होना निश्चित है। तो इनएक्सोरेबल मतलब जिससे आप एग्जिट नहीं कर सकते। इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं। और इनएलेक्टेबल, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्री ऑर्डेन्ड, प्री ऑर्डेन्ड का मतलब जो पहले से निश्चित है। प्री ऑर्डेन्ड या प्री डिटर्मिन्ड या प्री डेस्टिन्ड। प्री डेस्टिन्ड का मतलब है जो पहले से नियति के द्वारा निश्चित किया गया है, लिखा गया है। फेटेड, सर्टेन, एश्योर्ड, अनप्रिवेंटेबल और इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा जरूरी और अनिवार्य, इंडिस्पेंसिबल। तो इन वर्ड्स की लिस्ट में जिन वर्ड्स पे मैंने टिक मार्क किया है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनएक्सोरेबल, इनएलेक्टेबल एंड इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल मतलब जो मैंडेटरी है, जो नेसेसरी है, जो अनिवार्य है, जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता, उसको हम बोलेंगे इंडिस्पेंसिबल। और डिस्पेंसिबल का मतलब है कि जिसको आप डिस्पेंस कर सकते हैं, जिसके साथ, जिसके बिना आप काम चला सकते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्पेंसिबल। और इसके एंटोनिम होंगे अवॉइडेबल और डिस्पेंसिबल। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। द वॉर वॉज इनएबिटेबल मतलब युद्ध का होना निश्चित था, अपरिहार्य था, उसको आप एस्केप नहीं कर सकते। तो ये एडजेक्टिव की तरह है, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा ये। इनएबिटेबल, द वॉर वॉज इनएबिटेबल, तो ये एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है अपरिहार्य या जिसका होना निश्चित है। चलिए दूसरा वर्ड देखते हैं, निगार्डली। ये भी बहुत आता है एग्जाम्स में। तो ये तो यहाँ पर एडवर्ब है, एक्चुअली एडवर्ब है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव लिखा हुआ है लेकिन एडवर्ब है, कंजूसी से। और निगार्ड का मतलब होता है कंजूस, निगार्ड। ठीक है, अनजेनरस विद मनी, टाइम एटसेट्रा और मीन। अनजेनरस है मतलब वो जेनरस नहीं है अपना टाइम देने में, अपना पैसा देने में, किसी को बहुत कंजूसी से बिहेव करता है वो, तो उसको हम बोलेंगे निगार्ड। ठीक है, अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड कौन से हैं। मीन तो एक्चुअली थोड़ा सा वैसा वर्ड है जो बिहेवियर से रिलेटेड है, मीन, मीन मेंटेलिटी जैसे हम बोलते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक तो माइजरली है। माइजरली का मतलब भी बहुत कंजूस होता है। पार्सिमोनियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एसएससी के लिए, माइजरली और पार्सिमोनियस। क्लोज फिस्टेड, जो अपनी मुट्ठी को बंद रखता है, उसमें से पैसे को नहीं जाने देता है, उसको हम बोलेंगे क्लोज फिस्टेड। पेनी पिंचिंग, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। चीज पेयरिंग और पेनूरियस। पेनूरी का मतलब होता है गरीबी या दरिद्रता। तो पेनूरी वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिए। पेनूरी, PENURY, उसी से ये वर्ड बना है पेनूरियस। इलिबरल, अनजेनरस और स्कूर्ज लाइक, और ये एक वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें, अबेरिसियस। अबेरिसियस। तो इन सभी का मतलब है जो व्यक्ति कंजूस है उसको हम बोलेंगे ये सारे वर्ड्स, माइजरली, पार्सिमोनियस, क्लोज फिस्टेड, पेनूरियस, अबेरिसियस, ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निगार्डली या निगार्ड या निगार्डली। निगार्डली एडवर्ब है और निगार्ड आपका एडजेक्टिव है।
और लिबरल आपका होगा इसका एंटोनिम। तो इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, दे अक्यूज द गवर्नमेंट ऑफ बीइंग अनबिलीवेबली निगार्डली। ठीक है, उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाया कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा निगार्डली है और कंजूसी से अपना पैसा खर्च कर रही है, ये इसका मतलब है। तो निगार्डली का मतलब होगा कंजूसी से, और इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है माइजरली, क्लोज फिस्टेड, पार्सिमोनियस और अबेरिसियस। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ल्यूरिड। ल्यूरिड के दो मतलब हैं, एक तो इसका मतलब है ब्राइटली कलर्ड, ठीक है, और ओवर ब्राइट। ल्यूरिड का एक्चुअली सही मतलब होता है ओवर ब्राइट, जो इतना ज़्यादा ब्राइट है कि वो अनप्लीजेंट रहता है। ग्लेरिंग, फ्लूरोसेंट, फ्लेमिंग, ये इसके मतलब है। लेकिन इसका सही मतलब जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है वो ये है सेंसेशनल, सनसनीखेज। जैसे ये न्यूज़ होती हैं उसको हम बोलते हैं सेंसेशनल, और ओवर ड्रामेटाइज। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। और जैसे एक वर्ड होता है येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म का मतलब है कि जो न्यूज़ होती है उसको बढ़ा चढ़ाकर बताना, एग्जेजरेट करके बताना, उसको हम बोलते हैं येलो जर्नलिज्म। तो वो भी इसका मतलब है ल्यूरिड, ल्यूरिड न्यूज़। और एक इसका मतलब है ब्राइटली कलर्ड। देखिए इसका मीनिंग देखिए, अनप्लीजेंटली ब्राइट इन कलर स्पेशली सो एज टू क्रिएट अ हार्श और अननेचुरल इफेक्ट। जैसे कहीं पर आग जल रही है और स्मोक के थ्रू जब आप आग को देखेंगे तो वो ब्राइट शेड में तो दिखेगी, लेकिन वो अनप्लीजेंट उसका लुक आएगा, तो उसको हम बोलते हैं ल्यूरिड। लेकिन ल्यूरिड का एक मतलब ये भी है सेंसेशनल या ओवर ड्रामेटाइज्ड या एग्जेजरेट करना किसी को, तो वो भी हम इसको बोलते हैं। और इसका एंटोनिम है डल, हम्बल और प्लीजेंट। ये है इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस। ल्यूरिड फूड कलरिंग्स, मतलब जो ब्राइट है लेकिन अनप्लीजेंट है। द मोर ल्यूरिड डिटेल्स ऑफ द मैसाक्रे वर टू फ्राइटनिंग फॉर द चिल्ड्रन। मतलब जब बहुत विविड उसका डिटेल उसका डिस्क्राइब किया मैसाक्रे को, मैसाक्रे मतलब हत्याकांड को, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग थी बच्चों के लिए। तो ल्यूरिड का मतलब सनसनीखेज भी होता है और ओवर ब्राइट भी होता है, तो ये है इसके मतलब। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एडामेंट। एडामेंट का मतलब होता है, वैसे अटल लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन जिद्दी भी होता है इसका मतलब। जिद्दी या अटल या अपना जो अनकम्प्रोमाइजिंग है या इनफ्लेक्सिबल है या अनवेवरिंग है, उसको हम बोलते हैं एडामेंट। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है रिफ्यूजिंग टू बी परसुएडेड और टू चेंज वंस माइंड। अपना माइंड या अपना विचार जो बदलने को तैयार नहीं है उसको हम बोलेंगे एडामेंट। अनशेकेबल, देखिए अनशेकेबल, इमूवेबल, इनफ्लेक्सिबल, अनवेवरिंग, अनकम्प्रोमाइजिंग, रिजोल्यूट। रिजोल्यूट का मतलब होता है फर्म या दृढ़, ठीक है, रिजॉल्व्ड। और जिद्दी के लिए एक वर्ड और है स्टबर्न, ठीक है, स्टेडफास्ट, रिजिड। रिजिड मतलब जो फ्लेक्सिबल नहीं है, फर्म या डिटरमिन्ड, ये सारे वर्ड हैं इसके लिए। और फ्लेक्सिबल और कंप्रोमाइजिंग इसका हो जाएगा आपका एंटोनिम। तो ये देखिए, ही इज एडमेंट दैट ही इज नॉट गोइंग टू रिजाइन, मतलब वह इस बात पर अटल है कि वह त्यागपत्र नहीं देगा। तो एडमेंट का मतलब है जिद्दी या अनकम्प्रोमाइजिंग, एडमेंट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब है तुनक मिजाज, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन फास्टिडियस का मतलब है जिसको खुश करना और जिसको सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है, जो माइनर डिटेल्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। जैसे देखिए, वेरी अटेंटिव टू एंड कंसर्न अबाउट एक्यूरेसी एंड डिटेल, मतलब आप बोल सकते हैं कि ओवर पर्टिकुलर या ओवर केयरफुल, उसको हम बोलेंगे फास्टिडियस या तुनक मिजाज, जिसको खुश करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। स्क्रूपलस, स्क्रूपलस का मतलब थोड़ा सा अलग होता है। स्क्रूपलस का मतलब होता है जो ड्यूटीफुल है, जो केयरफुल है, ठीक है, जो ईमानदार है, जो एथिकली सही है, उसको हम बोलते हैं स्क्रूपलस। पंक्टिलियस का मतलब भी वही है। तो पंक्टिलियस ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटिकुलस मतलब बहुत ज़्यादा केयरफुल। एसिडुअस, इसमें मैंने काफ़ी वर्ड लिए हैं। सेडुलस, सेडुलस का मतलब भी फास्टिडियस है। सेडुलस और फास्टिडियस एक ही वर्ड है। परफेक्शनिस्ट और आपका फसी, फसी अच्छा वर्ड है। फसी का मतलब है जो बात बात पे तुनक मिजाज या नखरे जो दिखाए,
या सेटिस्फाई ना हो उसको हम बोलते हैं फसी। और फिनिकी, डेंटी और ओवर पर्टिकुलर, ये भी इसके मतलब है, ठीक है। और एंटोनिम इसके क्या होंगे, जो फास्टिडियस नहीं है वो इजी गोइंग है, इजी गोइंग है, या स्लोवेनली है, स्लोवेनली, ये अच्छा वर्ड है स्लोवेनली। मैसी, मैसी का मतलब जो केयरफुल नहीं है उसको बोलेंगे मैसी। और डिसहीवल्ड, इस वर्ड को आप अच्छी तरह से याद रखिए, डिसहीवल्ड मतलब जो फास्टिडियस नहीं है, डिसहीवल्ड। तो शी ड्रेस्ड विथ फास्टिडियस केयर एंड ग्रेसफुलनेस। फास्टिडियस केयर का मतलब है कि माइन्यूट डिटेल्स पर उसने ध्यान दिया, ये यहां पर फास्टिडियस का मतलब है। तो फास्टिडियस के दो मतलब है, ये लिखे हुए हैं यहां पर। एक मतलब है वेरी अटेंटिव टू एंड कंसर्न अबाउट एक्यूरेसी एंड डिटेल्स, और दूसरा है वेरी कंसर्न अबाउट मैटर्स ऑफ क्लेनलीनेस, जो सफाई के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है, उसको भी हम फास्टिडियस बोलते हैं। द चाइल्ड सीम्ड फास्टिडियस अबाउट गेटिंग हर फिंगर्स डर्टी। ठीक है, चाइल्ड को, बच्चे को देख के ऐसा लगा कि बहुत फास्टिडियस है और अपनी उंगलियों को वो गंदा होने के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत है। तो ये इसका मतलब है। तो फास्टिडियस के दो मतलब हुए, एक हुआ इसका वेरी कंसर्न अबाउट मैटर ऑफ क्लैनिनेस, और एक मतलब हुआ फसी या तुनक मिजाज, या जिसको सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह के वर्ड्स आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकते हैं और आते ही रहते हैं। जैसे वन हु इज डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई, ठीक है, वन हु इज डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई, इसका आंसर क्या होगा, फास्टिडियस। तो इस तरीके से ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी इस तरह के वर्ड डेफिनेटली आ सकते हैं। रिगरस, रिगरस जो वर्ड है वो नॉर्मली ट्रेनिंग के साथ यूज होता है, रिगरस ट्रेनिंग। तो रिगरस ट्रेनिंग का मतलब होता है कि एक्सट्रीमली थॉरो एंड केयरफुल, और इसका सही मतलब होता है कि स्ट्रिक्ट। रिगरस ट्रेनिंग का मतलब स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग और डिसिप्लिन्ड ट्रेनिंग और एक्सट्रीमली थॉरो एंड केयरफुल ट्रेनिंग। तो रिगरस का मतलब होता है जिसमें जो बहुत पूरी तरीके से थॉरो है या केयरफुल है। देखिए, हार्ड, सीवियर, डिफिकल्ट, एग्जैक्टिंग, स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट, ये इसके आपके सिनोनिम्स हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, एग्जैक्टिंग। एग्जैक्टिंग का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, एग्जैक्टिंग, इसको आप याद रखिए। और जो ट्रेनिंग आपका रिगरस नहीं है उसको हम बोलेंगे माइल्ड, इजी या जेंटल, ठीक है। तो ये इसके होंगे आपके एंटोनिम्स। और रिगरस को आप ट्रेनिंग के साथ जोड़ के रखिए। जैसे आर्मी प्रोफेशनल्स की जो ट्रेनिंग होती है, आर्मी पर्सनल्स की जो ट्रेनिंग होती है बहुत रिगरस ट्रेनिंग होती है। वो सुबह 4 बजे उठना है, फिर दौड़ने जाना है, फिर एक्सरसाइज करनी है। तो आर्मी पर्सनल की जो ट्रेनिंग होती है बहुत रिगरस ट्रेनिंग होती है। इस तरह से इसको आप याद रखिए। ब्लैक कैट कमांडोज आर गिवन रिगरस ट्रेनिंग, डेफिनेटली जो ब्लैक कैट कमांडोज होते हैं जो पीएम की सुरक्षा में लगाए जाते हैं और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन की सुरक्षा में लगाए जाते हैं, ब्लैक कैट कमांडोज, उनकी ट्रेनिंग बहुत रिगरस ट्रेनिंग होती है उनकी। द रिगरस टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, रिगरस टेस्टिंग का मतलब है कि एक्सट्रीमली थॉरो एंड केयरफुल, ठीक है। तो ये वर्ड आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है। एसएससी सीजीएल की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सट्रीमली थॉरो एंड केयरफुल। और ये सारे वर्ड बैंकिंग एग्जाम के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सारे वर्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं, सेंटेंस करेक्शन में आते हैं, और आपके जो डबल फिलर्स होते हैं उनमें इस तरह के वर्ड्स बहुत यूज होते हैं, क्लोज टेस्ट में इस तरह के वर्ड बहुत यूज होते हैं। तो इस तरह से आपके सभी एरियाज में ये वोकेबलरी आपके काम में आएगी। नेक्स्ट देखते हैं अनस्क्रूपुलस। अनस्क्रूपुलस मतलब जो अनैतिक है, जो इमोरल है, जो ऑनेस्ट नहीं है, उसको हम बोलेंगे अनस्क्रूपुलस। हैविंग और शोइंग नो मोरल प्रिंसिपल्स, नॉट ऑनेस्ट और फेयर, ठीक है। हैविंग और शोइंग नो मोरल प्रिंसिपल्स, जिसके कोई नैतिक प्रिंसिपल्स नहीं है, जो ऑनेस्ट नहीं है, जो फेयर नहीं है, उसको हम बोलेंगे अनस्क्रूपुलस। देखिए इसके सिनोनिम्स देखिए, अनप्रिंसिपल्ड, अनएथिकल, इमोरल और कॉन्सेंसलेस एंड अनट्रस्ट वर्दी। और जो अनस्क्रूपुलस नहीं है वो स्क्रूपुलस है, और स्क्रूपुलस के लिए एक सही वर्ड है और अच्छा वर्ड है कंसेंटियस। कंसेंटियस मतलब जो जिसका कॉन्सेंस एकदम क्लियर है। कॉन्सेंस हम बोलते हैं अंतरात्मा को,
ठीक है, जिसकी अंतरात्मा एकदम साफ है, एकदम क्लियर है, और जो पूरे मन लगा के अपनी ड्यूटी को निभाता है, उसको हम बोलते हैं कंसेंटियस। तो अनस्क्रूपुलस का एग्जैक्ट अपोजिट होगा कंसेंटियस और रिलायबल। अनस्क्रूपुलस लैंडलॉर्ड्स माइट बी टेम्प्टेड टू हैरास एग्जिस्टिंग टेनेंट्स। टेनेंट्स मतलब किराएदार, तो मतलब जो बेईमान लैंडलॉर्ड्स हैं वो उनको हैरास कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं टेनेंट्स को, किराएदारों को। ठीक है, तो अनस्क्रूपुलस बहुत अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, और कंसेंटियस इसका आपका एंटोनिम होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब है सहमत होना, एग्री होना, दोनों चीजों का मिलना। ठीक है, देखिए इसमें सिनोनिम्स लिखे हैं, अग्री, बी इन अग्रीमेंट, बी इन अकॉर्ड, बी इन अकॉर्डेंस, अकॉर्ड, गो अलोंग, फॉल इन एंड बी इन हार्मनी। तो बी ऑफ द सेम ओपिनियन और अग्री, यदि दो पार्टी का ओपिनियन सेम है और वो एग्री कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कॉन्कर। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है, इसी से जो वर्ड बनता है वो होता है कंकरेंस। कंकरेंस मतलब सहमति, और इसका एंटोनिम होगा आपका डिसअग्री। बहुत अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, बहुत कई एग्जाम्स में ये पूछा गया है। द ऑथर्स कंकर्ड विद द मेजोरिटी, मतलब जो लेखक थे वो मेजोरिटी के साथ अग्री करते थे। असेटिसिज्म, असेटिसिज्म का मतलब होता है, असेटिक हम बोलते हैं सन्यासी व्यक्ति को या साधु व्यक्ति को। ठीक है, जिसको फन और प्लेजर से कोई लगाव नहीं है, जो दुनियादारी के जो फन है, जो मस्ती है, जो प्लेजर है, जो सुख है, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है, उसके प्रति वो इंडिफरेंट है, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं असेटिक। ठीक है, तो असेटिसिज्म हुआ सन्यास या वैराग्य, जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं वैराग्य, और इसका एग्जैक्ट अपोजिट है हेडोनिज्म। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड को आप अच्छी तरह से याद रखिए, असेटिक और हेडोनिज्म, ये दोनों वर्ड आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ सकते हैं। हेडोनिज्म का मतलब होता है, या हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट का मतलब होगा जो अपनी लाइफ में किसी व्यक्ति के लिए यदि सुख भोगना ही मेन पर्पज है, उसको हम बोलेंगे हेडोनिस्ट, या हेडोनिज्म एक नाउन फॉर्म हुआ। ठीक है, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का मतलब ही होता है कि किसी चीज के मजे लूटना, उसमें इन्वॉल्व होके उसके मजे लूटना, उसको हम बोलते हैं इंडल्ज, या इंटेलिजेंस इसका नाउन फॉर्म हुआ, और इंडल्ज हुआ आपका वर्ब फॉर्म। ठीक है, हेडोनिज्म ये बहुत अच्छा वर्ड है, हेडोनिस्ट या हेडोनिज्म। तो द वन हु इज ऑलवेज सीकिंग प्लेजर्स, द वन हु इज ऑलवेज सीकिंग प्लेजर्स, उसको बोलेंगे हम हेडोनिस्ट। और असेटिक हम बोलते हैं सन्यासी या साधु व्यक्ति को। देखिए, सीवियर सेल्फ डिसिप्लिन एंड अवॉइडिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इंडल्जेंस, तो ये इसका मतलब है टिपिकली फॉर रिलीजियस रीजन्स, मतलब जो साधु सन्यासी होते हैं उनको हम बोलते हैं असेटिक या सन्यासी या वैरागी। ठीक है, तो इसके सिनोनिम देखिए, ऑस्टिरिटी, ये एक बहुत अच्छा वर्ड है, ऑस्टिरिटी, सेल्फ डिनायल। एब्स्टिनेंस का मतलब होता है, एब्स्टिनेंस का मतलब है परहेज करना, चीजों से परहेज करना, उसको हम बोलेंगे एब्स्टिनेंस। ठीक है, एब्स्टीमियसनेस या नॉन इंडल्जेंस, सेल्फ डिसिप्लिन्ड, और फ्रूगल, फ्रूगल हम बोलते हैं जो मितव्ययी व्यक्ति होता है, जो बहुत कम पैसा खर्च करता है, या यहाँ पर जरूरत होती है वहीं पर पैसा खर्च करता है, उसको हम बोलते हैं फ्रूगल या फ्रुगैलिटी, ये नाउन फॉर्म हुआ इसका, फ्रुगैलिटी। ठीक है, फ्रुगैलिटी का अपोजिट होगा एक्स्ट्रा वेगेंट, एक्स्ट्रा वेगेंट या लेविश, जो बहुत ज़्यादा पैसा लुटाता है, खर्च करता है, उसको हम बोलेंगे लेविश या एक्स्ट्रावेगेंट, और फ्रूगल का ये उल्टा है, सिंप्लिसिटी। तो ऑस्टिरिटी का मतलब भी वही सेम है, एसेटिक से मिलता जुलता है ऑस्टिरिटी। और हेडोनिज्म इसका उल्टा है, एक्ट्स ऑफ फिजिकल एसेटिसिज्म। ट्रू सेंट्स बिलीव इन एसेटिसिज्म, ये बात सही है। तो एसेटिसिज्म का मतलब हुआ सन्यास। नेक्स्ट वर्ड देखिए, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है विलय कर दिया, मतलब उस चीज को खत्म कर दिया, उस चीज को टर्मिनेट कर दिया। जैसे कंपनी को हम डिसॉल्व कर देते हैं, कमेटी डिसॉल्व कर देते हैं, या मीटिंग को डिसॉल्व कर देते हैं, उसमें ये वर्ड यूज होता है। पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दिया, किसी ऑफिशियल बॉडी को डिसॉल्व कर दिया,
असेंबली या कंपनी को डिसॉल्व कर दिया, डिसॉल्व मतलब उसको टर्मिनेट कर दिया, खत्म कर दिया ऑफिशियली, उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन, ठीक है। तो सेसेशन का मतलब भी वही है, खत्म करना, कंक्लूजन, ठीक है, ये सारे मिलते जुलते वर्ड हैं। डिसकंटिन्यूएशन और वाइंडिंग अप, ठीक है। और डिसोल्यूशन का एग्जैक्ट अपोजिट होगा इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट में आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं उस चीज़ को, डिसोल्यूशन में उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो इसलिए ये वर्ड आपके अपोजिट हुए। द डिसोल्यूशन ऑफ देयर मैरिज, मैरिज को ऑफिशियली ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट देखिए, द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी दैट वाज इनकरिंग लॉसेस वाज ए गुड डिसीजन, मतलब वह कंपनी जो जिसमें लॉस हो रहा था उसको बंद कर दिया, और ये एक अच्छा डिसीजन उनके लिए रहा। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में ये 10 वर्ड लिए हैं, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करके बताता हूँ। डिसोल्यूशन मतलब विलय करना, असेटिसिज्म मतलब संन्यास, कंकर मतलब एग्री होना, सहमत होना, अनस्क्रूपलस मतलब अनैतिक, रिगरस मतलब बहुत सख्त, ट्रेनिंग के लिए यूज होता है ये रिगरस, फास्टिडियस मतलब तुनक मिजाज, जो छोटी छोटी बातों में बहुत नखरे दिखाता है और सेटिस्फाई नहीं होता, जो बहुत फंसी है, उसको हम बोलेंगे फास्टिडियस। एडमेंट मतलब अटल, जो अपनी बात पर अटल है और जिद पकड़ ली है जिसने, उसको हम बोलेंगे एडमेंट। और ल्यूरिड का मतलब एक ब्राइट होता है और एक सेंसेशनल भी होता है। निगार्डली मतलब कंजूसी से, और इसके सिनोनिम से पार्सिमोनियस और माइजरली। और इनएबिटेबल मतलब जिसका होना निश्चित है। तो ये 10 वर्ड मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन करके बताए हैं। इसके बाद आप यहाँ पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो ट्यूटोरियल का, जिसमें आप काफ़ी सारे वर्ड्स का रेगुलर बेसिस पे रिवीजन कर सकते हैं, और आप बार बार आप रिवाइज करेंगे इन वर्ड्स को तो डेफिनेटली आपको ये याद हो जाएंगे। तो इनएबिटेबल का मतलब क्या है? इनएबिटेबल, अनअवॉइडेबल, ये गलत हो गया यहाँ पर, ये अनअवॉइडेबल होगा एक्चुअली, अनअवॉइडेबल। दूसरा देखिए डिसोल्यूशन, तो इसको अनअवॉइडेबल कर देता हूं मैं, अनअवॉइडेबल, ठीक है। दूसरा देखिए डिसोल्यूशन का क्या मतलब है, डिसोल्यूशन तो सेकंड नंबर पे दिया होगा वो वाइंडिंग अप, ठीक है। अनकूथ, अनकूथ का मतलब होगा अनकल्चर्ड, तो इस तरह से आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। कंकर का मतलब क्या होगा, फोर्थ नंबर पे दिया होगा, ये फोर्थ नंबर पे ये दिया है एग्री, ठीक है। इस तरह से आप, डिस्पेल का मतलब डिसमिस करना होता है, ये दिया हुआ है डिसमिस। और सुपोरिफिक, सुपोरिफिक का मतलब होता है जिसको, एक पदार्थ होता है सुपोरिफिक जिससे नींद आ जाती है, जैसे अफीम होती है, उसको हम बोलेंगे ओपिएट। स्पोरेडिक का मतलब रैंडम होता है, 7, तो 7 नंबर पे दिया होगा ये, तो स्पोरेडिक का मतलब हो गया रेगुलर, ठीक है। स्पोरेडिक, स्पोरेडिक। एमिलियोरेट का क्या मतलब है, एमिलियोरेट का मतलब है इंप्रूव करना। एल्यूट का मतलब है हिंट देना, ठीक है। और बेरेफ्ट का मतलब है आपका डिप्राइव। चलिए आगे देखते हैं। अनस्क्रूपलस, अनस्क्रूपलस का क्या मतलब होगा, अनस्क्रूपलस, अनस्क्रूपलस का होगा इमोरल, ठीक है, ये है इसका आंसर। रिगरस का मतलब होगा आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, रिगरस, ये इसका आंसर है। इफेमरल, इफेमरल का मतलब जो चीज़ ट्रांजिएंट है, जो चीज़ टेम्परेरी है, क्षणभंगुर है, उसको बोलेंगे हम इफेमरल। रैम्पेंट का मतलब होता है वाइड स्प्रेड, जो सब जगह फैला हुआ है, ये है इसका आंसर, वाइड स्प्रेड। यूबिक्विटस मतलब ओमनीप्रेजेंट, यूबिक्विटस का मतलब ओमनीप्रेजेंट। इक्विवोकल मतलब अनक्लियर या एम्बिगुअस। डर्थ का मतलब होता है कमी, स्कैरसिटी, और स्कैरसिटी के लिए एक वर्ड और है पॉसिटी। पॉसिटी का मतलब भी होता है किसी चीज की कमी होना या स्कैरसिटी होना, ठीक है। फास्टिडियस मतलब फसी। और अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज को, किसी संस्था को, किसी भी चीज को कमजोर करना, उसको हम बोलते हैं अंडरमाइन। और अंडरमाइन का एग्जैक्ट अपोजिट होगा आपका स्ट्रेंथन। और बाउंटी का मतलब होता है रिवार्ड, रिवॉर्ड। तो इसमें आप करीब 100 वर्ड नए आप डेफिनेटली सीख चुके होंगे इसमें, और इसमें सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। इस वीडियो को आप कई बार देखिए, और आप बार बार देखेंगे तो ये सारे वर्ड आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। और इस चैनल पर जितने भी वीडियो हैं, करीब 147 वीडियो हैं, सारे वीडियो आप देखिए। और अगर कोशिश करें आप हो सके तो इंग्लिश मीडियम वाले जो वीडियो हैं, जो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में रिकॉर्ड किए, उनको भी आप देखिए, उससे आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा
और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो सारे वीडियो देखिए, ऐसा नहीं कि एक दो वीडियो देख लिया, सारे वीडियो आप टाइम निकाल के देखिए और डेफिनेटली उनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, उपयोगी लगा है, यूजफुल लगा है, तो इसको लाइक करना मत भूलिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनका भी फ़ायदा हो, और कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़रूर हमारे साथ आप जुड़िए। हम आपका स्वागत करते हैं और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि आपको इसी तरीके के अच्छे क्वालिटी के वीडियो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो डेफिनेटली आपके ईमेल पर आपको मिलते रहें और आपकी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ये कुछ लिंक्स हैं, ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे इस वीडियो में। ये फेसबुक पेज है, इसको आप लाइक कर सकते हैं, तो इससे जो अपडेट्स हैं वो सारे मिलते रहेंगे आपको। ये इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप है फेसबुक पर, ये फेसबुक आईडी है, इसके थ्रू आप मेरा यूट्यूब चैनल आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ये ट्विटर का लिंक है और ये लिंक्डइन का है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9893719933, इस पर आप जुड़ सकते हैं, और ये मेरा ईमेल आईडी है। तो सारे लिंक्स मैंने दिए हैं और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा आपको, उसके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं और जुड़ सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।